नमस्कार दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, CUET फॉर्म भरते वक्त विद्यार्थी कर रहे गलतियां। आप सभी का वैसे तो संकल्प क्लासेस के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो यहाँ भी आपका स्वागत है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो CUET के बारे में नहीं जानते, तो उनको मैं बता दूं कि देश के जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, चाहे मैं JNU की बात करूं, चाहे मैं BHU की बात करूं, इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एक प्रोसेस होता है। उसके तहत आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, वही आपका CUET है। यानी 12वीं क्लास के बाद आप अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए यदि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या देश के नामी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेते हैं, तो ये एग्जाम आपको देना होता है और इसमें पास हो जाते हैं आप, तो आपको एक अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाता है जहां से आप अपना जो आगे का अध्ययन है वो करते हैं। अभी इसके फॉर्म चल रहे हैं, स्टूडेंट्स फॉर्म भर रहे हैं और लगभग शायद 22 तारीख से इसकी लास्ट डेट है, तो 22 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा फॉर्म भरते वक्त जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है उसको लेकर बच्चों में कंफ्यूजन होता है और बाकी फॉर्म को फिल करते वक्त भी बहुत कंफ्यूजन जो है वो बच्चों में क्रिएट होता है। एक तो ये कि इसमें एक लैंग्वेज जो है वो चूज करनी पड़ती है, दूसरा कुछ डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, तो ये डोमेन सब्जेक्ट वाला जो नाम है ना, इसको लेकर बच्चा जो है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। और एक चीज इसमें होती है एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उस एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर भी बच्चा कंफ्यूज होता है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा फॉर्म जो है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक डेमो फॉर्म में लेकर आया हूं, कैसे कैसे जो फॉर्म है वो अप्लाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक डेमो फॉर्म है, उसमें जितनी भी एंट्रीज की हुई है वो सारी की सारी एंट्रीज जो है वो केवल काल्पनिक है, लेकिन हाँ वहां से आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे फॉर्म को फिल करना है। तो एक बार जो ऑपरेटर है उसको मैं कहना चाहूंगा कि अब स्क्रीन जो है वो आप स्टूडेंट्स को दिखाएं और मैं थोड़ा गायब रहूंगा, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं उस डेमो फॉर्म के, तो उसके ऊपर क्या है कि थोड़े छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं, तो वो ऐसे आपको दिखाई नहीं देंगे। तो हो सकता है कि मैं पूरे वीडियो के दौरान आपको नहीं दिखाई दूं, लेकिन पूरे वीडियो में आप जो स्क्रीन देख रहे हैं उस पे सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो ऑपरेटर आपने ओके कर दिया है, करें शुरू, डन। आओ चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, जब आप CUET की वेबसाइट पे जाते हैं और CUET की वेबसाइट पे जब आप जाकर ये देखते हैं तो आपको ये सामने दिखाई देता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG। UG का मतलब क्या है, ये अंडर ग्रेजुएशन की बात हो रही है, यानी 12वीं पास जो बच्चा है वो अपने फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए जो CUET है वो एग्जाम देगा। ठीक है, यहां से आप क्या करते हैं, ये जो CUET UG 2020 5th रजिस्ट्रेशन, ये जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो तुरंत स्क्रीन आपके सामने ऐसी आ जाती है। ये 3 बॉक्स आपको यहां पर दिखाई देते हैं। ये पहला बॉक्स दिखाई देता है, ये दूसरा बॉक्स दिखाई देता है, ये तीसरा बॉक्स आपको दिखाई देता है। तो यहां आप देख सकते हैं आराम से तीनों बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। ये है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें। ये है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन, कि ये जो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ये टेस्ट देने के लिए आप जो है यहां पर रजिस्टर कीजिए। और यहां क्या है, ये कॉलम कह रहा है कि अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप इस कॉलम पे जाइए। तो आप सोच रहे हैं सर ये तो आधे ही दिखाई दे रहे हैं नीचे, हाँ नीचे ऐसे दिखाई देगा, देखो ये। तो वो जो पहला कॉलम था उसके नीचे क्या है, डाउनलोड इंफॉर्मेशन, यहां से इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से नए स्टूडेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो सीधा क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। तो हम इसकी बात नहीं करने वाले, क्यों, क्योंकि जिनका पहले रजिस्ट्रेशन है वो लगभग एक्सपर्ट होते हैं। हम बात किस स्टूडेंट के लिए करेंगे, जो नया रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसके लिए करेंगे। चलो मैं थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, किसके ऊपर, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर, तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। इसमें देखो रजिस्ट्रेशन है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें पे फीस, यानी ये 3 स्टेप अपने सामने होंगे। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर एप्लीकेशन पूरा करेंगे और फिर हम क्या करेंगे सर, फीस जो है उसकी पेमेंट दे देंगे। ठीक है, फिर इसमें देखो कुछ निर्देश दिए हुए हैं, आप ये निर्देश यहां पर आराम से पढ़ सकते हैं। अभी मैं नहीं पढ़ूंगा, फीस क्या लगने वाली है वो भी यहां पर है, ये मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों, क्योंकि ये टाइम टेकिंग चीजें हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें यहां से बताता जाऊंगा। ये सारे के सारे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको लेनी होती है, जिनमें ये बताया गया है
कि आप जैसे दिव्यांगजन है तो आपका प्रमाण पत्र वगैरह इसमें लगता है। इसके अलावा जैसे आपका फोटो जो है वो फोटो कैसा होना चाहिए, आपके सिग्नेचर इसमें जो हैं वो भी लगने वाले हैं, है ना। तो सिग्नेचर का जो इमेज है उसकी साइज क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो ये देख लो, फोटो का साइज आपका 10 KB से 200 KB होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो सिग्नेचर है उसका जो साइज होता है उसका 10 से 50 KB जो है वो सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। ये दो चीजें अपने लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। बाकी हम अभी आगे चलेंगे तो और आपके सामने इसकी ये जो चीजें हैं वो आएगी। इसी प्रकार ये फिर से आगे के निर्देश और दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो आप पासवर्ड वगैरह भी यहां पर यूज करते हैं उनके बारे में भी पूरी डिटेल है। आपके पासवर्ड जो है वो कैसे होने चाहिए ये चीज भी यहां पर है, क्योंकि आप अभी लॉगिन करोगे ना तो पासवर्ड भी यहां पर लगेंगे। तो सर ये जो आपके सामने स्क्रीन आएगी इसमें आपको क्या करना है, ये सारे के सारे पहले आप क्या करोगे, रूल पढ़ लोगे, ये नियम पढ़ लोगे। और पढ़ने के बाद में यहां पर देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक कॉलम है, इसको आपको क्लिक करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर जितनी भी चीजें लिखी हुई है, ऊपर जितनी भी चीजें लिखी हुई है आपने सारी पढ़ ली है और आप अब क्या कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। फिर यहां से करना है क्लिक हियर टू प्रोसीड, आपको प्रोसीड करके आगे बढ़ना है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते ये आ जाएगा कि अभ्यर्थी का नाम भरो, है ना, अभिभावक का नाम है, मम्मी का नाम है, अभ्यर्थी की जन्म तिथि है, उसका जेंडर है, ये चीजें इसमें आ जाएगी। तो आप नाम भर दो, जैसे ये डेमो के लिए मैंने अपनी भतीजी का नाम यहां पर ऐसे ही फिल कर दिया डेमो के लिए, है ना। चलो, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके जी, ओके। अब जैसे एक बार आप अपना नाम वगैरह पूरा फिल कर दोगे, फिर क्या करना, फिर उसमें क्या करना होता है आपको, फिर से यहां पर देखो लिखा हुआ है ना, व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि करें। इसमें क्या है, जैसे ये कॉलम है वैसे के वैसे बाकी और कॉलम है, तो उनको वापस आपको वैसे ही फिल करना है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। फिर इसमें जब आप नीचे चलेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना, क्या करना है, यहां पर देखना एक इसमें एड्रेस भी होता है, वो एड्रेस भी आपको फिल करना है। एड्रेस जनरल चीजें होती है, आप आराम से फिल कर दोगे, आपका गांव कौन सा है, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो सारी चीजें आप फिल कर लोगे, इसमें एड्रेस भी होगा। फिर ये चीज इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप पासवर्ड लगाओ। अब पासवर्ड में एक तो क्या होना चाहिए कि सर, एक तो जो पासवर्ड यूज कर रहे हो उनमें कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक उनमें क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। इस प्रकार के कैरेक्टर होते हैं ना ऐसे, तो 1 2 3 4 ये चीजें ध्यान में रखनी। दूसरा, इसमें 8 से लेकर 13, ये 8 से लेकर 13 कैरेक्टर का आपका क्या होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। जैसे मैंने ये पासवर्ड यूज किया, फिर इसको क्या करो, कंफर्म करो। फिर ये कह रहा है कि सुरक्षा क्वेश्चन, एक आपको यहां सुरक्षा क्वेश्चन डालना होता है। जैसे मैंने क्या डाला, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आपकी पहली स्कूल का क्या नाम है। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन डाल लो, क्या, जैसे आप डाल सकते हो आपके पापा का क्या नाम है, वहां वैसे क्वेश्चन खूब आते हैं, उनमें से एक सेलेक्ट कर लेना। वैसे ये सीधा क्वेश्चन होता है क्या, कि आपके पहले स्कूल का क्या नाम है। मेरे हिसाब से सबको यही डालना चाहिए, फिर अपने स्कूल का नाम डाल देना चाहिए। फिर यहां पर जो ये नंबर लिखे होते हैं ये आपको वापस क्या करने हैं, इसमें कॉपी करने हैं, यहां पर डालने हैं और फिर यहां से सबमिट कर देना। तो ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन इसमें आ जाती है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो ये पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, कृपया निम्नलिखित जानकारी की सावधानी पूर्वक समीक्षा करें। यदि आप दर्ज की गई किसी भी जानकारी को बदलना चाहते हैं तो पंजीकरण फॉर्म संपादित करें, बटन दबाकर कर सकते हैं या सबमिट करें, ओटीपी भेजें। ये कह रहा है कि भाई आप पहले एक बार वापस चेक कर लो कि जो चीजें आपने फिल करी है ना वो सही है या गलत है। इतनी चीजें यदि आपने फिल कर दी है तो आप आगे बढ़ें, वरना क्या करें, वरना वापस इसको एडिट कर लें। आपको यहां क्लोज वाले बटन पे क्लिक करना है, फिर आगे चलना है। आगे चलते ही आप क्या करोगे, पहले चेक कर लोगे, क्या चेक कर लोगे कि कौन कौन सी जानकारी आपने यहां पर फिल करी है। तो अपना भाई नाम देख लो कि अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, अपना जेंडर वगैरह, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सारी एड्रेस वगैरह सब चीजें यहां आती है। तो सारी चीजें आप यहां पर क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, क्या क्या चेक करेंगे, जैसा मेरा नाम चेक कर लिया, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, इनको सबको क्लिक करके ग्रीन यहां पर टिक आ जाएंगे, वो ग्रीन टिक यहां से आपको लाने हैं। फिर आपको क्या करना है, आई एग्री, मैं एग्री हूं, ऐसा करना है। ठीक है, चलो अब देखो मैंने सबको क्या कर दिया, ये ग्रीन टिक, वैसे इसमें ये क्या है, ब्लू टिक है, तो सब में देखो मैंने ब्लू टिक कर दिया कि मैंने अपने सारे नाम वगैरह चेक कर लिए हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब चेक कर लिए हैं। अब मैं इनसे एग्री हूं। अब
यदि आप एग्री हैं कि आपने जितनी चीजें फिल करी है वो सही है, तब तो ठीक है, आप यहां कर दो सबमिट एंड सेंड ओटीपी। या आप ये चाहते हैं कि यार मेरा तो नाम गलत हो गया, तो कोई बात नहीं, एडिट रजिस्ट्रेशन यहां कर लो, यहां से करोगे तो वापस वही आ जाएगा, आपका नाम, पिता का नाम, वापस वो ओपन हो जाएगा। चलो मैंने सही किया है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, ओटीपी सेंड करो सा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, क्या आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, ओटीपी चाहते हैं? तो हमने कहा भाई हाँ, हमने तो एकदम सही फिल किया है, इसलिए हम ओटीपी चाहते हैं, यस कर दिया। यस करते ही आया सामने ये, और ये सामने आके क्या बोलता है कि जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आया है वो ओटीपी आपको यहां पर क्या करना है, फिल करना। मैंने अपने वाले मोबाइल नंबर से सीधा यहां पर क्या कर दिया, ओटीपी डाल दिए। ठीक है सर, मोबाइल पे फोन नहीं करना है किसी को, ठीक है, हो गया काम। ओटीपी डाले, ओटीपी डाल के क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, किसको, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। ठीक है, सबमिट करने के बाद क्या होगा, चलो आगे। अब जैसे ही यहां आए तो इन्होंने कहा कि आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो पूरी हो गई। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अभी आपका पूरा नहीं है और फीस भी अभी आपने नहीं दी है, ये करो भाई। ठीक है, आगे चलना पड़ेगा। आपके एप्लीकेशन नंबर यहां पर ये डाल रहा है और अब कह रहा है कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करो। ठीक है जी, तो एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए हम यहां से आगे बढ़ेंगे, क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने क्लिक किया फिर अपने सामने ये सारी की सारी चीजें आ गई। तो इनमें देखो ये कह रहा है कि पर्सनल कॉन्टेक्ट डिटेल, पर्सनल कॉन्टेक्ट डिटेल यहां कंप्लीट है। अब आएगा रजिस्टर पर्सनल डिटेल, अपनी रजिस्टर पर्सनल डिटेल। तो देखो ये जो लिखा है ना कॉन्टेक्ट डिटेल, ये यहां भी लिखा है, रजिस्टर पर्सनल डिटेल ये लिखा, रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल ये रखा है ना, रजिस्टर APARID ये रखा है ना, अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर ये रखा। ये सारी की सारी चीजें यहां पर है। तो आप क्या करेंगे, एक एक चीज को क्लिक करते जाएंगे और उनको फिल करते जाएंगे। क्लिक कहां से करना है, ये एक एक चीज को आपको क्लिक करना, लेकिन कहां से, इससे एप्लीकेशन फॉर्म के जो स्टेप्स है ना, यहां आप क्लिक करते जाएंगे और एक एक को फिल करते जाएंगे। जैसे मेरी एक चीज तो कंप्लीट है, अब मुझे क्या करना, पर्सनल डिटेल कंप्लीट करनी है। तो पर्सनल डिटेल के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा जी, यहां पर सर मैं क्लिक करूंगा। मैंने यहां क्लिक किया, क्लिक करते ही क्या हुआ देखो, आगे आया, क्लिक किया, क्लिक करते ही ये सामने आ रहा है ना। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, जो पर्सनल डिटेल्स है, ये जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है, इनको आपको क्या करना, क्लियर। तो यहां से चलो पर्सनल डिटेल यहां भी है, रजिस्टर्ड पर्सनल डिटेल यहां भी कर सकते हैं। तो हमने यहां पर क्लिक कर दिया पर्सनल डिटेल पे। अब ये पर्सनल डिटेल पूछ रहा है, पर्सनल डिटेल क्या है, नाम भरा हुआ है, डीओबी फिल है, या जेंडर हो गया, पिताजी का नाम हो गया, माताजी का नाम हो गया, राष्ट्रीयता हो गई है ना, स्टेट आपका हो गया, श्रेणी यहां पर करना है ना, और श्रेणी की पुष्टि करो। जैसे श्रेणी में क्या करना है, आपकी जनरल है या एससी है या एसटी है, जो भी है आप यहां फिल कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये ऐसे पूछ रहा है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार हैं। ठीक है, RUA PWD और PWBD। अब कोई PWD कैटेगरी में आ रहा है तो कर देना, नहीं आ रहा तो नो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको मधुमेह है, आपका निवास स्थान कहाँ है, आपकी वार्षिक आय क्या है, क्या आप अल्पसंख्यक हैं, है ना, रक्षा कार्मिक हैं या नहीं है, सैनिकों के प्रतिपालित हैं या नहीं है, एनसीसी कोटा के लिए आप दावा करते हैं क्या, खेल कोटा के लिए दावे करते हैं क्या। आपको यस करना है तो यस कीजिए, नो करना है नो कीजिए। आपकी जो पारिवारिक आय है वो यहां पर फिल कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ के फिर ये कैप्चा मांगता है वापस कि ये यहां पर फिल कर दो, कर दिया साहब वैसा का वैसा। फिर सेव करो और आगे बढ़ो। ठीक है, सेव कर दिया, आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर पूछेगा चलेंगे क्या आगे, गलती तो नहीं करी ना, हम कहेंगे गलती नहीं करी, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ो आगे। अब क्या करना है, अब आपको यह करना है कि देखो दो चीजें अपनी हो चुकी है, रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई, पर्सनल डिटेल हो गई। अब ये कह रहा है रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल। ठीक है, और ये देखो आइडेंटिटी टाइप डिटेल ये करनी है। आइडेंटिटी डिटेल के लिए यहां क्लिक करो, क्लिक करोगे तो ये चीजें आएगी कि आधार है या डिजी लॉकर है या पासपोर्ट नंबर है या पेन नंबर है, क्या आप यहां पर लगाना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर, राशन कार्ड के नंबर, वोटर आईडी जो भी है। मैंने इसमें पेन कार्ड के नंबर लगाए थे, तो पेन कार्ड को सिलेक्ट किया तो ये आ गया पेन कार्ड, है ना। और फिर पेन कार्ड के जो नंबर है वो मैंने यहां पर क्या कर दिए, दोनों जगह डाल दिए। फिर ये वापस कैप्चा मांगता है बार बार, तो ये कैप्चा वापस डाला। ठीक है, और वापस डालते हैं ना तो देखो ये क्या बोलता है कि आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड फर्दर, कि आप श्योर है क्या कि आप आगे फर्दर जाना चाहते हैं। हमने कहा हाँ भाई जाना चाहते हैं, ओके किया, और ओके करके हमने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। फिर क्या करें, फिर ये कह रहा है कि आप क्या आपके पास में APARID है, अपार आईडी है। मैंने तो भाई नो बोल दिया कि अपार आईडी मेरे पास तो नहीं है, सबमिट कर दिया। अपार आईडी नहीं है ये करके क्या कर दिया,
सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में क्या हो गया, ये आया वापस और ये क्या कह रहा है कि सेलेक्ट फॉर एग्जाम, एग्जाम का सिलेक्शन लो। अब एग्जाम का सिलेक्शन करना है तो हमने सिलेक्शन कौन सा ले लिया, एग्जाम कौन सी देंगे, सीयूईटी यूजी। यूजी का मतलब क्या है, ये 12वीं पास वाले बच्चे के लिए यही एग्जाम होती है, ये कर लिया। अब इसमें देखो यहां पर आपको टेस्ट पेपर चूज करने हैं, तो देखना शुरू में 1 से लेकर 13 तक भाषाएं आती है, उनमें से आपको एक लैंग्वेज लेनी है। और एक लैंग्वेज देखो मैंने कौन सी ले ली, हिंदी। आप चाहें तो इंग्लिश भी ले सकते हैं, एक ले लेना, कोई सा एक ले लेना। इसमें एक सिस्टम होता है कि आप कम से कम 3 सब्जेक्ट और ज्यादा से ज्यादा 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, ऐसा करना है। क्या करना चाहिए ये मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा इसके ऊपर, कैसे लेना चाहिए। अभी जैसे मैंने क्या कर लिया, हिंदी भाषा ले ली, मैं बताऊंगा कौन से बच्चे को कैसे लेना चाहिए। हिंदी भाषा ली, फिर मैंने क्या किया, साइंस का स्टूडेंट हूं मान लो मैं। अब देखो अपने क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट साइंस के होते हैं, तो साइंस वालों के क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं सर, साइंस वालों के मैथ्स हो सकता है, फिर क्या हो सकता है सर, बायोलॉजी हो सकता है। मैथ वाले के बायो नहीं होगा, बायो वाले के मैथ नहीं होगा, दोनों में से एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है सर। और क्या होता है सर जी, फिजिक्स होता है, ठीक है। और क्या होता है, और सर जी केमिस्ट्री होता है, यही तो आपके सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक तो मैथ या बायोलॉजी में से एक सेलेक्ट कर लो, दूसरा एक आप फिजिक्स ले लो, एक केमिस्ट्री ले लो, तो 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक लैंग्वेज ले लो, 4 सब्जेक्ट हो गए, आपका काम हो जाएगा। फिर एक जनरल टेस्ट ले लेना, मैं बता दूंगा। जैसे मैंने ये फॉर्म बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए किया, तो एक बायोलॉजी ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया। फिर और क्या लिया, एक लैंग्वेज हो गई। तो देखो 3 सब्जेक्ट मेरे हो चुके हैं। पीछे वाले में मैंने क्या ले लिया, एक भाषा ले ली, और फिर मैंने यहां क्या कर लिया, बायोलॉजी ले लिया, केमिस्ट्री ले ली। किसी स्टूडेंट के बायोलॉजी नहीं है तो मैथ ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। जैसे आर्ट्स का कोई स्टूडेंट है तो वो कहेगा सर मैं तो देखो ज्योग्राफी लूंगा, फिर वो कहेगा मैं तो हिस्ट्री लूंगा। हाँ तो ज्योग्राफी ले लो, हिस्ट्री ले लो, और आप चाहो तो पॉलिटी भी आपको मिलता है वो ले लो। तो एक पॉलिटी हो गई, एक हिस्ट्री हो गई, एक ज्योग्राफी हो गई। आर्ट्स वाला जो स्टूडेंट्स होता है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट को ये 3 ही सब्जेक्ट लेने चाहिए, या तो पॉलिटी लेनी चाहिए, एक पॉलिटी, एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी, ये लेने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपके यूपीएससी और आरपीएससी में जो आरएएस के लिए या फिर आईएएस के लिए तैयारी करते हैं, आईपीएस के लिए, आरपीएस के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यही लेने चाहिए। और मैथ वाले स्टूडेंट को मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना चाहिए, बायोलॉजी वाले को बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना चाहिए। ये तो अपने डोमेन सब्जेक्ट यानी मुख्य सब्जेक्ट हो गए, ये तो ऐच्छिक सब्जेक्ट हो गए। और जो लैंग्वेज है वो आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई सा जो इच्छा है आपकी वो ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं कि अपनी जो ग्रेजुएशन है उस ग्रेजुएशन के दौरान, ग्रेजुएशन का मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल के दौरान आप चाहते हैं कि मैं कोई एक लिटरेचर सब्जेक्ट लूं, लिटरेचर का मतलब हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर है ना, संस्कृत साहित्य वगैरह लेना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, लैंग्वेज उसी अनुसार लेनी चाहिए। आप इंग्लिश लिटरेचर लेना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज इंग्लिश लीजिए, आप हिंदी लिटरेचर लेना चाहते हैं लैंग्वेज आप हिंदी ही रखिए, आप संस्कृत लिटरेचर लेना चाहते हैं तो लैंग्वेज आप संस्कृत रखिए। क्यों, क्योंकि जो लिटरेचर वाले सब्जेक्ट होते हैं वो डोमेन में नहीं होते हैं, यहां नहीं मिलते वो, इसीलिए आपको लैंग्वेज उसके अनुसार लेनी है, याद रखना। ओके, फिर आगे आगे देखो, एक फिजिक्स ले ली, एक बायोलॉजी ले ली थी, एक केमिस्ट्री ले ली थी, एक फिजिक्स ले लिया, एक लैंग्वेज कौन सी ले ली, हिंदी ले ली, और फिर एक जनरल एप्टीट्यूड। तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। फिर वापस देखो एक बार के लिए क्या हो गया, लैंग्वेज हिंदी ले ली, हाँ जी, फिर क्या लिया था, बायोलॉजी ले लिया, ठीक है, फिर क्या ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, ओके, अब क्या लिया है, फिजिक्स ले लिया, ओके, और क्या हो गया सर, एक जनरल टेस्ट ले लिया। कितने सब्जेक्ट हो गए सर, 5 सब्जेक्ट हो गए, यही आपके पेपर आएगा, बात खत्म, ठीक है। ओके जी, अब ये कह रहा है कि डोमेन विषयों के लिए प्रश्न पत्र का माध्यम, आप यदि हिंदी मीडियम से हैं तो आप यहां पर मीडियम हिंदी ले लीजिए, आप यदि इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप क्या करेंगे, यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश ले लेंगे, ठीक है। मीडियम आपका जो है वो आप यहां से ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, हिंदी मीडियम ले लिया, आगे बढ़ के हिंदी मीडियम लिया, फिर अपना शहर की देखो परीक्षा राज्य, पहला शहर पहला राजस्थान, राज्य अपना क्या रखना है, आपको परीक्षा का राज्य राजस्थान ही रखना है, कि मुझे तो एग्जाम राजस्थान में देनी है, राजस्थान वालों को, बाकी कोई दूसरी जगह से है वो ले लेना। फिर देखना, आप राज्य चूज कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद इसकी सिटी भी चूज करनी है। पहली सिटी मैंने अजमेर चूज करी, दूसरी सिटी अलवर चूज करी, तीसरी भीलवाड़ा चूज करी, और चौथी जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो इतनी ज्यादा सिटीज आती है, सारे शहर आएंगे, तो जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। जैसे यहां मैंने दौसा या फिर कोई सा एक चूज कर लिया। फिर ये पूछता है कि पिताजी का व्यवसाय क्या है, पिताजी की योग्यता क्या है, मम्मी का व्यवसाय क्या है, मम्मी की योग्यता क्या है, ये सारी चीजें भी आपको इसमें फिल
करनी है। फिर क्या करना है, फिर वैसे ही कैप्चा फिल करो और कैप्चा फिल करके सेव करो, आगे बढ़ो। ये लो साहब सेव करके, इसने पूछा आगे बढ़े, हाँ भाई बढ़ो, क्या दिक्कत है, फॉर्म फिल करना है, चलो आगे। अब क्या करना है, अब करना है रजिस्टर क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल। इसने यहां पूछा भाई 10th की डिटेल भरो, हाँ तो 10th में पास है, कौन से साल में पास करी, ठीक है 10वीं ही पास करी है। रूरल, आप यदि शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शहरी फिल कर सकते हैं, आप ग्रामीण में रहते हैं तो ग्रामीण फिल कर लो, ठीक है, रूरल या अर्बन में से एक फिल करना होता है, वो कर लिया। कॉलेज कैसा है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, डाल दो सरकारी स्कूल है या कोई और है ना। राज्य कौन सा रहा, आपके बोर्ड का क्या नाम है वो डाल दो, कौन सा जिला आपका है, परसेंटेज कितने आए, टोटल कितने मार्क्स थे, आपने कितने प्राप्त करे, परसेंटेज टोटल कितने, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी, ठीक है। ये यहां ध्यान रखना, परीक्षा का मोड परसेंटेज है या ग्रेडिंग सिस्टम है। सीबीएसई का जो स्टूडेंट होता है ना, उसके वो ग्रेड आती है A1 प्लस, A प्लस, है ना, B प्लस वगैरह, ये ग्रेड आती है, तो वो ग्रेडिंग सिस्टम अलग होती है, वो थोड़ा आप ध्यान रखना। फिर आपने क्या करने हैं, रोल नंबर फिल करने हैं, है ना, और कॉलेज का जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस भी आपको इसमें डालना है, ध्यान रखना। कॉलेज का मतलब आपके 10वीं के स्कूल का एड्रेस डालना है, याद रखना, गलती सुधारता हूं, 10वीं के स्कूल का एड्रेस यहां डालना है। फिर क्या करना है, फिर सर 12वीं की डिटेल। अब 12वीं पास वाला बच्चा यहां पर क्या करेगा, यहां पर 12वीं पास कर देगा, लेकिन जो 12th में पास नहीं है वो क्या करेगा, अपीयरिंग, कि मैं तो अभी 12th में पढ़ रहा हूं, कब 2025 में पास करूंगा, परीक्षा में बैठूंगा। फिर देखो योग्यता, योग्यता परीक्षा क्वालिफाइंग एग्जाम यहां से सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये आपकी 12th है। उसके बाद में स्कूल का स्थान कौन सा है, स्कूल का प्रकार, ये वही चीजें जो 10th वाले में हमने फिल करी है ना, वही सारी चीजें इसमें होती है, बस और कुछ नहीं करना, वही चीजें वापस फिल कर देनी है, कर दिया साहब। उसके बाद में सर वापस वही कैप्चा फिल करो, सेव करो, आगे बढ़ो, बढ़ गए, 12वीं की डिटेल भी पूरी हो गई। ये कह रहा है बढ़े आगे, यस दबाओ, आगे बढ़ो, चलो। अब ये कह रहा है कि अन्य एडिशनल जानकारी और चाहिए। एडिशनल जानकारी क्या है, क्या आप जुड़वा हैं और दोनों सीयूईटी यूजी 2025 के लिए आवेदन कर रहे हैं, यदि ऐसा है तो यस करो, नहीं है तो नो कर दो। अब जैसे मैंने क्या कर दिया कि भाई आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, इस सेक्शन को सबमिट करना चाहते हैं, तो यहां से सिलेक्शन नो कर दिया और नो करके आगे ये कैप्चा किया और कैप्चा करके आगे बढ़ गए, ठीक है। यहां पर जुड़वा नहीं है तो नो कर दो, बस बात खत्म, आगे बढ़ो। सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट के क्या करेंगे, यस करेंगे, यस करके आगे बढ़े। आगे कर क्या है कि माता पिता जो है ना, उनसे हमें कभी मान लो संपर्क करना पड़े तो उनके नंबर डालो। तो यहां पर आप इंडिया से हैं, पिताजी के नंबर या माताजी के नंबर, उनकी ईमेल आईडी, ध्यान रखना आप अपनी जो ईमेल डाल रहे हैं ना वो अलग डालेंगे और यहां पर ईमेल और नंबर अलग डालेंगे, ठीक है। फिर कैप्चा करो और आगे गेट ओटीपी करो। जैसे ही ओटीपी पे जाएंगे तो ये क्या है, ईमेल आईडी शुड नॉट बी सेम एज गिवन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यही मैंने आपको बताया कि जो रजिस्ट्रेशन वाले टाइम आपने ईमेल डाली है वो मत डालो दोबारा, मैंने गलती करके यही डाली थी, तो ऐसा ऑप्शन आता है। फिर इसको वापस क्लोज किया, क्लोज करके फिर हमने क्या कर दिया, वो दूसरी ईमेल डाल दी जो हमें डालनी थी, दूसरी इमेज डाली, पिताजी की माताजी की जिसकी भी। फिर ओटीपी वाले पे क्लिक किया, यहां पर देखो इस जगह ईमेल दूसरी डाली हमने यहां पर, और फिर क्या कर दिया, ओटीपी के लिए क्लिक कर दिया। और ओटीपी के लिए क्लिक किया तो फिर ओटीपी आएगी ओटीपी। देखो ये नंबर डाले हुए, यहां पर एक आईडी जो है वो ये गलती से क्या कर दिया था, ऐसी आईडी डाल दी थी जो चालू ही नहीं थी, लॉगिन नहीं थी, तो उस पर ओटीपी आया, वो नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, ये कह रहे हैं कि ओटीपी सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, यू हैव टू अटेम्प्ट्स रिमेनिंग। ये कह रहा था कि आपने जो ईमेल आईडी डाला है उस पर चला गया ओटीपी, लेकिन हुआ क्या, ओटीपी चला गया लेकिन वो ईमेल आईडी लॉगिन ही नहीं थी। तो ध्यान रखना, अभिभावक वाली ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर आप डालते हैं, वो जो मोबाइल नंबर डालते हैं और वो जो ईमेल आईडी डालते हैं वो लॉगिन होने चाहिए, उन पे ओटीपी आएगा, उनके बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो हमने इसको वापस क्लोज किया, क्लोज करके फिर क्या किए, सही ईमेल आईडी डाली, तो सही ईमेल आईडी सही नंबर डाली, हमारे गुरुजी के हैं उनके ऊपर डाले हमने, डाले तो उनपे ओटीपी आ गया, दोनों के दोनों ओटीपी फिल करें, ठीक है। और फिर वेरीफाई करके हम क्या करें, आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ के अब आ गया साहब क्या, फोटो लगाओ और सिग्नेचर। अब देखो यहां पर दिया हुआ है कि फोटो का जो नाम है ना वो ये होना चाहिए। आप जो फोटो है ना उस फोटो को सेव करो तो ध्यान रखना, ई मित्र वाले से बोल देना ये साइज होनी चाहिए 10 से 200 के भी फोटो की, और फोटो का नाम ये रखना KO, फिर ये एक नीचे ऐसा साइन और उसके बाद में PHOTO, ये फोटो का नाम होना चाहिए। और फिर सिग्नेचर वाला भी है, तो सिग्नेचर की साइज क्या होनी चाहिए, फोटो की सिग्नेचर वाला जो होता है ना इमेज, उसकी साइज ये होनी चाहिए 10 से 50 के बी, और उसका नाम भी क्या लिखना है, KO, फिर ऐसा साइन और फिर सिग्नेचर। ये आप पहले ही वो कर लेना, ठीक है, पहले ही सेव रखना भाई इनको, वरना बाद में दिक्कत आती है।
ठीक है, बाद में एन वक्त को एकदम कंफ्यूज हो जाते हो। ऐसे ये नाम सेव करोगे तो ही वो अपलोड लेगा, वरना लेगा नहीं। ऐसा हमने किया, करके आगे बढ़े तो हमने चूज फाइल यानी यहाँ पर फोटो की फाइल से चूज करी, यहाँ पर फोटो की चूज करी और उनको हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, सेव किया और आगे बढ़े। ओके, सेव करके आगे बढ़े तो ये कह रहा है कि डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर फाइनली, अंतिम रूप से इसको करना चाहते हो डॉक्यूमेंट को सबमिट। हमने यस किया और फिर आगे बढ़ के ये कह रहा है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट, कि फाइनल सबमिट करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को वापस एक बार चेक कर लें। हमने पूरे को चेक करने के लिए यहाँ क्लोज वाले बटन पे किया और ये एक पूरा का पूरा फॉर्म ओपन हो गया। ये आपका फॉर्म है जो आपने भरा है, तो इसमें सारी डिटेल्स एक बार आपको वापस चेक करनी है। क्या क्या चेक करना है, नाम चेक करना, माता का नाम, लिंग है, प्रश्न पत्र माध्यम है, शैक्षणिक विवरण है, दस्तावेज अपलोड हुए नहीं हुए, संपर्क करने का विवरण, परीक्षा शहर, श्रेणी, जन्मतिथि, पिता का नाम, ये सारी चीजें। इन पे सब पे आपको क्लिक करके वो ब्लू टिक आएंगे। ब्लू टिक आने के बाद में एग्री करना है। देखो मैंने ये गलती करी थी, क्या यहां मैंने ये जो लिखा है ना संपर्क करने का विवरण, इस पे क्लिक नहीं किया और क्लिक नहीं करके मैंने जैसे ही इस पे किया ना आई एग्री, तो ये ऑप्शन आ गया सामने, काइंडली चेक ऑल द चेक बॉक्सेस ऑफ पैरामीटर चेक बॉक्स लिस्ट इफ ऑल द इंफॉर्मेशन आर वेरीफाइड एंड करेक्ट, कि ये सारी की सारी करेक्ट है और वेरीफाइड है। तो मैंने फिर वापस इस पे क्लिक किया, देखो यहां पर दिखाता हूं, सब पे क्लिक किया, फिर सब पे, और सब पे क्लिक करके मैंने ये कह दिया कि हाँ भाई सारे चेक कर लिए हैं। फिर आई एग्री वाला ऑप्शन क्लिक हुआ, फिर फाइनल में क्या कर दो, इसको सबमिट कर दो। ये फिर पूछ रहा है सबमिट कर दें, कर दो भाई, हमने कोई गलती नहीं करी, पूरा काम हो चुका। अब देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है। पहले यहां भी इनकम्प्लीट आ रहा था, आपको याद हो तो, लंबा हो गया ना वीडियो तो हो सकता है आप भूल जाओ। ठीक है, अब पेमेंट वाली प्रोसेस है, तो मैंने सोचा यार बच्चों को सिखाने के चक्कर में पेमेंट देना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ने के लिए देखो ऑप्शन नीचे देखना, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करो। हम यहां भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज मेरे से पीछे छूट गई थी कि अपनी जो ईमेल आईडी थी रजिस्ट्रेशन करने वाली, पिताजी और माताजी यानी अभिभावक वाली ईमेल आईडी तो अपनी वेरीफाई हो गई थी, ओटीपी आ गया था, लेकिन खुद की ईमेल आईडी पे ओटीपी नहीं आया था, वो चेंज पहले करना पड़ेगा। तो मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करके फिर जो ईमेल आईडी थी मेरी, उस ईमेल आईडी को मतलब उस पे एक ओटीपी आया, वो ओटीपी यहां पर हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया, और फिल करके हमने क्या कर दिया, ओटीपी यहां पर भेज दिया। अब ये कह रहा है कि कैप्चा मेस्ड प्लीज चेक ओटीपी, ईमेल पे ओटीपी है, मैंने इसको ओके किया। ओके करके यहां पर जो ईमेल आईडी वाले ओटीपी थे वो यहां पर डाले और वेरीफाई किया तो ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई कि ईमेल आईडी आपकी वेरीफाई है। ओके करो, ओके कर दिया, फिर आपके 2 काम कंप्लीट है। अब ये देखो पे एग्जामिनेशन फीस 1800 रुपए। अब देखो किस किस के आए, मैंने एक लैंग्वेज ली थी, मैंने 3 मेरे डोमेक सब्जेक्ट लिए थे, एक मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया था, सबके 1800 रुपए फीस पे करनी है, ऐसा इसमें लिखा है। पेमेंट की आप चिंता मत करना, 1800, 2000, 5000 जितने लगते हैं, फॉर्म यदि भरना है तो भरना है, ये गवर्नमेंट का रूल है, इतने तो लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस पे क्लिक किया, किस पे, पे एग्जामिनेशन फीस पे, इस पे क्लिक किया तो ये कह रहा है ऑनलाइन करोगे, हाँ जी, तो प्रोसीड फॉर पेमेंट, ठीक है, प्रोसीड कर दिया। फिर ये कह रहा है आर यू श्योर कि आप पेमेंट देना चाहते हैं, मैंने कहा श्योर है भाई, ले वो तो सही। फिर देखो एसबीआई के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो, ये शायद कैनरा बैंक है, इससे करना चाहते हो, एचडीएफसी बैंक से या आईसीआईसीआई बैंक से, जिस भी बैंक से आप करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो। जैसे मैंने एचडीएफसी बैंक से किया और प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दिया। जैसे ही मैंने एचडीएफसी से किया तो ये सामने आ गया कि आपका बिल जो है वो इतने नंबर का है, ये सीयूईटी यूजी के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, पे विथ। अब पे किसके साथ करना चाहते हैं उस पर क्लिक करो, क्लिक किया तो सामने आया एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड दूसरी बैंक का डेबिट कार्ड, या नेट बैंकिंग या यूपीआई। मैंने यूपीआई किया, क्यों, क्योंकि यूपीआई में अपने फोन पे भी चल जाता है, गूगल पे भी चल जाता है, ये चीजें चल जाती है, देख लो। जैसे ही मैंने यहाँ यूपीआई किया, गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम, है ना, अमेजन, सब आ गया। तो मैंने यहां से किसको चूज किया, फोन पे को। फोन पे को जैसे ही चूज किया तो इसने कहा यूपीआई आईडी डाल दो। अब अपना मोबाइल निकालिए जिसमें फोन पे चलाते हो, पापा मम्मी भैया जो भी चलाते हैं, उनके फोन पे में से यहां पर क्या करो, यूपीआई आईडी डालो और प्रोसीड करो। यूपीआई आईडी डाल दिया मैंने, मेरे वाला डाल दिया, किसी को पेमेंट भेजना है तो भेज सकते हैं, ठीक है, जस्ट जोकिंग। तो हमने ये डाला और डाल के हमने क्या कर दिया भाई, प्रोसीड किया। प्रोसीड करते ही क्या हुआ, ऐसा यहां पर मैसेज आ गया। और फिर क्या करना है, इधर ये तो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है जहां से फॉर्म भर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आपको अब आपके मोबाइल में चेक करना है, आपके मोबाइल का जो फोन पे है उसमें चेक करना है भाई।
आपके मोबाइल के फोन पे में चेक करना है। मोबाइल के फोन पे में जाओगे तो वहां आपको क्या दिखेगा, ऐसी रिक्वेस्ट आई हुई दिखेगी क्या कि यहां से 1800 रुपए पे कर दो, कोई मांग रहा है। कौन मांग रहा है, उधर से सीयूईटी का फॉर्म भरने वाले मांग रहे हैं। तो पे नाउ पे क्लिक करो और अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करो। ऑपरेटर जी सारी चीजें कंप्लीट है, एक बार अब बच्चों को दिखा दो कि चेहरा मेरा दिख जाए वापस, बताना देखे हो गया वापस सेट। ओके, तो दोस्तों लगभग 15-20 मिनट का ये वीडियो रहा होगा। मैं दिखा नहीं आपको पूरे वीडियो में, लेकिन मैं मानता हूं कि सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपने यहां पर देखी होगी। यहां से आप अपना पेमेंट कीजिए और पेमेंट करने के बाद में आपका जो फॉर्म है उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, उनको सेव रखिए और अपना जो एग्जाम है वो देना है। ठीक है जी, तो ये थी सीयूईटी की कंप्लीट डिटेल जो यहां पर मैंने दे दी है। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम रहे फॉर्म अप्लाई करने में, तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और कॉल करके सीधा बोलेंगे क्या कि मुझे सीयूईटी के फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, मुझे क्या कीजिए सर, हेल्प कीजिए, मुझे फॉर्म अप्लाई अच्छे से करना है, लेकिन गलती नहीं करनी है। ओके, तो ये था आज का वीडियो, ज्यादा ही लंबा हो गया, मैं भी बोलते बोलते थोड़ा सा थक गया क्योंकि केवल स्क्रीन को ही चेक करना था। ओके, फिर भी कोई डाउट है तो नंबर आपके सामने है। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।